बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप जी? खुश रहें, आबाद रहें। मेरी बातें सुनने का और मेरी वीडियोस को रिस्पांस देने का थैंक यू। रिस्पेक्टेड नाजरीन, हर रिश्ता ज़िंदगी में जो भी होता है, एक तो होते हैं खूनी रिश्ते इंतहाई करीबी, एक होते हैं दोस्त अहबाब, आपके मिलने जुलने वाले, आपके कोलीग्स, जहां आप सारा दिन उनके साथ बैठ के घर से निकलते हैं, कोई जॉब करते हैं या वैसे गली मोहल्ले में, ये सब रिश्ते होते हैं। और रिश्तों का मतलब होता है इज़्ज़त एहतराम मिलना, ज़हनी सुकून मिलना, खुशी मिलना, इत्माद मिलना। और अगर इसके अपोजिट हो, यानी रिश्ते वबाले जान बन जाएं, आप उस बंदे से मिल के बीमार पड़ जाएं, आपको यानी एक वो रिश्ता निभाना ही मुश्किल हो जाए, आप बहुत परेशान रहें, दिन रात बीमार पड़ जाएं, कोई यानी बहुत मायूस हो जाएं, तो फिर बर्दाश्त नहीं करना। ज़ाहिर है कैसे बर्दाश्त करना है, फिर ये तो नहीं ना, फौत तो नहीं ना हो जाना। तो मेरा आज का टॉपिक है कि रिश्ता कोई भी हो, ये 5 जहरीली बातें आपने कभी बर्दाश्त नहीं करनी। अब कौन सी जहरीली बातें आपने बर्दाश्त नहीं करनी जी? पहले नंबर पे आ गया है अच्छाई का, आपकी अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाना। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपने देखा होगा कि कुछ लोग, आप गिर्द गिर्द भी कहीं होंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो किसी के साथ बुरे होते ही नहीं, उन्हें सिर्फ अच्छाई करनी आती है। हमेशा अपने आप को ना गुनाहगार समझते रहते हैं ऐसे लोग, चलते फिरते अपने आप को ही कसूरवार समझते रहना, मुजरिम समझते रहना अपने आप को, जबकि वो नहीं होते। तो उनकी एक नेचर में, गुट्टी में ये बात शामिल होती है कि वो समझते हैं कि मैं ऐसे ही हूँ, मैं यानी एक फजूल सा आदमी हूँ और हर वक्त दूसरों की खिदमत के लिए पेश पेश। अब ऐसे लोगों का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि अल्लाह ना करे अगर वो बंदा कभी बीमार पड़ गया या उसे अपना कोई बड़ा ही पर्सनल काम है, तो वो लोगों को उसकी इतनी आदत पड़ गई होती है कि वो नहीं उस दिन काम आ सकता, भाई आपकी मदद नहीं कर सकता वो, तो उसको फिर इस तरह यानी उसको एक वो क्या कहते हैं, ब्लैकमेल करना, कि उसको यहाँ तक लोग कह देते हैं कि देखो तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो ना या करती हो, तो देखो तुम्हें सब इतना अच्छा समझते हैं, तुम तो सबके काम आती हो, तुम तो सारी ज़िंदगी मेरे काम आई हो। भाई उस वक्त वो नहीं आ सकता, उस वक्त वो मजबूर है, उसके भी अपने कोई काम हैं। तो ऐसा बंदा जो होता है ना, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो ये जो मैंने एक खूबी बयान की ना, वो लोग अपने आप को, हाँ आप अच्छे बनिए लोगों के साथ, लेकिन इतना अच्छा बनना कि खुद को मुजरिम ही समझते रहना हर वक्त, और समझना कि मैं ऐसे ही फालतू हूँ, मैं तो बस ना करनी नहीं, ये नहीं करना, ये अपने सही अच्छा बनना नहीं है, ये जुल्म है अपने साथ मेरे ख्याल में। जिसको जिसकी कोई भी यानी ना, इसका कोई अखलाकियात से कोई ताल्लुक नहीं कि पिसते रहना, तो इसको भी आपने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना। आप में अगर ये बात है ना, तो इसको छोड़ दीजिए कि अपने आप को हर वक्त ही हाजिर। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे आ गया है कि किसी का आपको हद से ज़्यादा कंट्रोल करना आपके ऊपर, कि होता है कुछ करीबी बहुत खूनी रिश्ते इस तरह करते हैं, बाज़-औक़ात किसी दोस्त अहबाब के साथ भी आप बड़े फ्री हो, तो वो भी फिर आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता, वो भी आपके ऊपर अपना बेजा कंट्रोल। मिसाल के तौर पे कि भाई वहाँ ना जाओ, यहाँ ना जाओ, ये अक्सर वैसे ना शौहरों की तरफ से होता है, सास की तरफ से भी होता है भाई। यानी वही मैं कह रही हूँ ना कि अपने बॉस की तरफ से भी हो सकता है, अपने बड़े करीबी दोस्त की तरफ से भी हो सकता है
ये ना खाओ, वो ना खाओ, ये ना पहनो, वो ना, फलां से नहीं मिलना, फलां जगह पे आप क्यों गए थे या क्यों गई थी। तो उसमें आपकी टोटल ज़ात को ख़त्म कर देना। फलां बंदे से तूने बात क्यों की, उससे ये बात क्यों पूछी, ये मेरी मर्ज़ी के बगैर क्या हो क्यों हुआ, तुमने तो मुझसे पूछा ही नहीं था, मुझसे तो इजाज़त ही नहीं ली थी भाई। यहाँ तक कि उसके करीबी रिश्तेदारों से मिलने से भी उसको रोकना, ये होता है। फिर मैंने वही कहा ना, करीबी खूनी रिश्ते भी। आपके बहुत करीबी दोस्त है बाप भी, जिन्होंने आप जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा फ्री हैं और आपने उनको इतनी खुली छूट दे रखी है, वो छूट जो दी हुई है ना वो वापस ले लीजिए। और बिल्कुल उनको पहले तो आराम से समझाइए, नहीं तो फिर बिल्कुल बर्दाश्त न कीजिए। ये मैं एंड पे आपको बताऊंगी कि बल्कि जो मेरा 5वां होगा ना, ये जो है अपना, मैंने टॉपिक मेरा है ना कि इन 5 रिश्तों को कभी जो है इनकी जहरीली बातें जो हैं, रिश्ता कोई भी हो, ये 5 जहरीली बातें आपने बर्दाश्त नहीं करनी, तो 5वां जो होगा ना उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, कौन सी जहरीली बात आपने बर्दाश्त नहीं करनी, कि एहसास जुर्म में अगले को मुब्तला रखना। इसमें भी घर वाले भी आते हैं, और फिर वही ना कि बहुत जिसके आप ज़्यादा क्लोज हो ना, जिस दोस्त के या आपका बॉस जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं, तो एहसास जुर्म में मुब्तला रखना कि हर काम जो गलत हुआ है ना, ज़ाहिर है एक जो बंदा अपना, पहले में मैंने बताया ना, अपने आप को मुजरिम ही समझना, हर किसी का उस, ज़ाहिर है उस पे ही वो इल्ज़ाम देगा वो बंदा कि उसने गलत काम खुद किया है ना, तो इल्ज़ाम आप पे लगा देना कि ये भाई तुमने किया है, क्योंकि पता है ना इसने सुन लेना है। और उस जो माजी में भी कोई गलत काम हुआ था या जिसकी वजह से कुछ नहीं भी हो रहा, कहना ये तुमने फलां वक्त किया था ना तो इसलिए ये हो रहा है, तुम ना करते ना तो ऐसा ना होता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो लोग इतने इतने फिर एहसास जुर्म में मुब्तला रहते हैं, उससे बड़े बड़े हादसात हो जाते हैं माशरे में। तो अल्लाह माफ़ी दे, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बड़े बड़े हादसात हो जाते हैं, लोग बीमार पड़ जाते हैं। यानी एक बंदे को आप बैठा के सामने कह रहे हो कि ये फलां जो हो रहा है ना, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये फलां वक्त तुमने ये किया था ना तो इस वजह से हो रहा है। तो बहुत इसका जो है ना वो उस बंदे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बीमार होना तो अलहदा बात है, फिर मैंने वही कहा ना कि बड़े बड़े जो बंदा अपने आप को महसूस करे ना कि ये शायद ये वाकई मेरी वजह से हुआ है, अल्लाह माफ़ी दे, तो बड़ी बड़ी खराबियाँ मुआशरे में पड़ जाती। अच्छा जी, ये अभी लेडीज़ एंड जेंटलमैन आपने बर्दाश्त नहीं करना, ये ज़्यादती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी, और बीमार नहीं होना। अगले का मुंह तोड़ दीजिए को आपको कहे कि ये तुम्हारी वजह, उसको साफ कहिए कि तुम्हारी वजह से हुआ। हाँ जी, ये मुंह तोड़ना तो अभी मैं खैर 5वें पॉइंट में आऊँगी, वहाँ फिर मैं करूँगी तलख बातें सख्त, कि आपने क्या सख्त एक्शन लेना है। अच्छा जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, चौथे नंबर पे कौन सी जहरीली हरकत है किसी की जो आपने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी? मुसलसल बेइज्जती करना किसी की, मुसलसल अल्लाह न करे आपकी बेइज्जती करना, आपको तंजिया जुमले कहना, आपको नज़रअंदाज करना, आपको कमतर समझना, जहनी तशद्दुद करना, बिल्कुल आपकी इज्जत ना करना, आपसे जुड़े हुए रिश्तों को भी बुरा भला कहना। ज़ाहिर है फिर चौड़ हो जाते हैं ना, वो एक झिझक उतर जाती है ना बंदे की, क्योंकि आप सुन रहे हैं नजरें नीचे करके, तो फिर आप पे ख़त्म ना होना, आपके जुड़े हुए खूनी रिश्तों, आपके जुड़े हुए करीबी रिश्तों, आपके दोस्तों तक को बुरा भला कहना, यानी सिरे से ही आपकी इज्जत ना करना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना। और मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि आपने कुछ घरों में देखा होगा, आपके रिश्तेदारों में आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे कि टोटल, मैं कहती हूँ ना, डंगर औरतें होती हैं, टोटल अनपढ़, अक्ल से दूर का वास्ता नहीं, बिल्कुल ही उजड़ गंवार, मैं खवातीन की मिसाल दे रही हूँ, लेकिन पूरा खानदान उनके गुण गा रहा होता है,
पूरा ख़ानदान कहेगा कि वो फलां की जो बीवी है, वो फलां की बहू जो है ना, बड़ी अक्लमंद है। हो सकता है 2-4 डिग्रियां भी झूठ बोल के उसके हाथ में थमा दें बात करने वाले कि वो इतना पढ़ी लिखी है, चाहे वो स्कूल ना गई हो। तो क्यों? जबकि एक तरफ एक इंतहाई पढ़ी लिखी ज़हीन औरत, एक बड़ी, यानी मैं कहती हूँ सुलझी हुई, डिग्रियों का भी अंबार, पूरा ख़ानदान उसको बुरा भला कहेगा, उसका कोई नाम ही ना लेगा। क्यों ना लेगा? क्योंकि उसकी इज्जत उसके दामाद ने नहीं बनाई, तो या उसके ससुराल वालों ने नहीं बनाई, या घर वालों ने ही नहीं बनाई, या औलाद ने ही नहीं बनाई। यानी कोई ना कोई बदकिस्मती से होता है जो एक बंदे को मुआशरे में बेइज्जत करने वाला होता है। वो होता क्यों है? क्योंकि आपके मुंह में ज़ुबान नहीं है। आपने पहले दिन से अख्तियारात ही सारे अपने जो है ना, वो अपने खुशी गमी के, आपने कब खुश रहना है, आपने कब परेशान है, आपने अख्तियारात सारे उन लोगों के हाथ में दिए हुए हैं कि ये ले लो जी, तुम्हारी मर्जी है, तुम क्या करते हो, यानी उसके इशारों पे चलते रहना। तो ये बात होती है कि एक दफ़ा, पहली दफ़ा ही जब किसी ने आपको किसी के सामने बेइज्जत किया, किसी के सामने आपकी इज्जत गंवाई, उसी वक्त उसका मुंह तोड़ दीजिए, ताकि नेक्स्ट उसको जुर्रत ही ना हो और आपने जो ये बेजा अख्तियारात दूसरों को दिए हुए हैं ये नहीं दे। अच्छा जी, अब आ गया लास्ट नंबर। लास्ट में क्या जहरीली दूसरे की जो है बात, जो हरकत जिसको आपने नहीं बर्दाश्त करना, हरगिज़ नहीं करना, यह है भी बड़ी ख़तरनाक, इंतहाई घटिया। यानी कुछ लोग होते हैं कि वो दूसरों को खौफ में मुब्तला रखते हैं, डराते रहना। दोस्त भी हो सकते हैं, घर वाले भी हो सकते हैं। अब देखिए, मैं दोस्तों का कैसे बार बार नाम ले रही हूँ, क्योंकि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये मैं आपको एक बात बताऊं, आपको नुकसान जब पहुंचना है ना, अल्लाह ना करे, करीबी दोस्त से पहुंचता है। वो जिसके साथ आप बहुत, या ना भी दोस्त हो, जिसके साथ आप बहुत फ्री होंगे ना, नुकसान हमेशा उससे पहुंचेगा। दूसरे से तो पहुंचना ही नहीं है, दूसरे से क्यों पहुंचना है? इसलिए एक तो हर किसी के साथ अपने ताल्लुकात, अपना मिलना जुलना ना हिसाब किताब का रखा करें, अपनी इज्जत जो है ना उसको बना के रखा करें, बहुत बच बचा के। अच्छा जी, तो 5वां टॉपिक ये है कि आपको किसी भी घटिया शख्स का खौफ में मुब्तला रखना, आपको डराते रहना। कोई अल्लाह ना करे कोई आपका वीक पॉइंट उसके हाथ में है तो उसने कहना यानी ये एक इंतहाई घटिया हरकत है, इसको तो आपने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना। तो डराना कि मैं ये सबको बताऊंगी या सबको बताऊंगा, फलां बात का मुझे ही पता है, मैं ये एक मिनट भी इस बात को तो बर्दाश्त ना कीजिए। जो ही वो मुंह से पहली दफ़ा ये घटिया जुमला निकाले ना, 2-4 थप्पड़, मैंने कहा था ना मैं 5वें में बताऊंगी कि आपने क्या, 2-4 थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दीजिए। और जो उसने कहा है ना कि मैं सब के सामने, उसको पकड़िए गिरबान से और सब में खुद ले जाइए और कहिए कि लो जी बताओ, और जूता लीजिए उतार, उसका सर गंजा कर दीजिए, एक टाइम पे 10 मारिए उसके सर पे, और बल्कि भरी महफिल में ले जाइए और कहिए लो जी अब जो होती है। क्योंकि ये अगले की इंतहाई घटिया हरकत है कि कोई वीक पॉइंट है आपका, या वो जो है आपको वैसे खौफ में मुब्तला, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे, डराना खौफ में मुब्तला। बड़े घरों में होता है इस तरह, ऑफिस में होता है, यानी होता है इस तरह। मैंने वही कहा ना कि इसको पहले पॉइंट पे ही बर्दाश्त मत कीजिए और उसकी जान निकाल दीजिए। और मैं लेडीज एंड जेंटलमैन एंड पे आपको एक बात बताऊं कि डराता ही आपको वो है जिससे आप डरते हैं। क्यों डरते हैं आप? यानी डराता ही आपको वो बंदा है जिससे आप डरते हैं, और जिससे आप नहीं डरते ना वो आपसे डरता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप डराने वाले क्यों नहीं बन जाते? आप डराइए ना। बल्कि अब एंड पे मैं आपको बताने लगी हूँ
कि अब इसका सदैव अब क्या करना है। नहीं कोई शख्स मना हो रहा भाई, मेरी जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ एंड पे यही होता है कि भाई नहीं कोई भी वो कहते हैं ना पेश नहीं पई जानती, पेश जानती नहीं पई, कोई हरबा कारगर नहीं हो रहा। तो फिर आपने क्या करना है कि ये जितनी पहले तो समझाइए ना, प्यार मोहब्बत से तरीके से समझाइए। नहीं समझता, ये जितनी बातें हैं ना आप इन पे अमल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपने कोई अच्छा बनने का ठेका तो नहीं लिया हुआ ना। ये जितनी जहरीली 5 बातें हैं ना, आप इनको 2-3 दिन उस पर इस्तेमाल करके देखिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर दफ़ा दूर कर दीजिए। थैंक यू जी।